अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रोवन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातब है। अगले साल के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान आइंदा हफ्ते कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, लिस्ट तैयार हो चुकी है। इंतजार है पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के अराकीन की मसरूफियत का। जैसे ही सबका टाइम मिल जाएगा, आइंदे हफ्ते की कोई डेट आ जाएगी और नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान होगा, जिसमें व्हाइट बॉल और रेड बॉल के अलग अलग कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। इसके साथ साथ गवर्निंग बोर्ड के इजलास में कई और चीज़ों पर बात होगी। पाकिस्तान में होने वाली होम सीरीज, इंटरनेशनल सीरीज, अगले साल का बजट, ये तमाम की चीज़ें फाइनलाइज की जाएंगी। श्रीलंका के टूर के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम का ऐलान आइंदा हफ्ते के रोज मुतवक्के है। इस सिलसिले में पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप 25 जून से शुरू होगा। अभी तक डेट्स का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इतलात के मुताबिक जुलाई में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। जरा ये तो सोचें कैसा लगेगा जब विराट कोहली और बाबर आजम एक साथ क्रीज पर मौजूद होंगे। एक एंड पे विराट कोहली खेल रहे होंगे, एक एंड पे बाबर आजम खेल रहे होंगे। हम अक्सर बात करते हैं कि विराट कोहली बेहतर है, बाबर आजम बेहतर है। बाबर आजम किस हद तक विराट कोहली तक पहुंच चुके हैं, लेकिन रोहित शर्मा एक एंड पर हो, रिजवान दूसरे एंड पर हो, शाहिनशाह अफरीदी और बुमराह और इमरान मलिक जैसा यंग स्टार एक ही टीम से गेंदें कर रहे हो, तो ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अप्रैल में जो लास्ट इजलास हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, उसमें इस सिलसिले में बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन जे शाह साहब और उनके साथ एफ्रो एशिया कप के चेयरमैन और इसके साथ साथ एसीसी के कमर्शियल ऑफिसर की बातचीत हो चुकी है। और इतलात यह है कि एफ्रो एशिया कप आइंदा साल जुलाई में होगा। इस सिलसिले में व्हाइट पेपर तैयार कर लिया गया है। आइंदा माह आईसीसी का इजलास होने जा रहा है, जिसमें इस पेपर को तमाम क्रिकेट बोर्ड को पेश किया जाएगा। और अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ईमा इसमें शामिल होगी तो फिर लाजमी तौर पर इस इवेंट के इनेकाद में ज्यादा मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। आपको याद होगा 2005 में और 2007 में एफ्रो एशिया कप हुआ था। शाहिद खान अफरीदी, शुएब अख्तर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, ये तमाम के तमाम एक टीम से, एशिया की टीम से खेल रहे थे। तो ये सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो सकता है। क्रिकेट से जुड़े कई सारे इश्यूज आज अपने शो में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, इस फैमिली का बहुत बड़ा नाम, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। जितने टेस्ट क्रिकेटर्स इस फैमिली ने दिए, किसी और फैमिली ने नहीं दिए। मोहम्मद फैमिली के चश्मचराग, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन, सिलेक्टर, कोच, क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर शुएब मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नसीम। जबकि शुएब भाई जरा लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट फैमिली का बहुत बड़ा नाम, क्रिकेट फर्टर्निटी का बहुत बड़ा नाम, क्रिकेट एनालिस्ट की बात कर लें, जर्नलिज्म की बात कर लें, एंकर की बात कर लें, कोई सानी दिखाई नहीं देता जिस अंदाज से वो तज्जिया करते हैं और ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं। हाल ही में उन्हें इंडिया का एक बहुत बड़ा एंटी अवार्ड मिला और 3 शोबों में वो ये अवार्ड जीतने में कामयाब हुए। उसमें बेस्ट स्पोर्ट्स प्रेजेंटर का अवार्ड वो जीतने में कामयाब हुए, बेस्ट स्पोर्ट्स शो का अवार्ड वो जीतने में कामयाब हुए और बेस्ट स्पोर्ट्स टॉक शो सलाम क्रिकेट, ये तीनों अवार्ड वो जीत गए। कोई और नहीं, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जिनके साथ इंडिया में, पाकिस्तान में, सारी दुनिया में क्रिकेट कवर करने का मौका मिला। विक्रांत गुप्ता हमें लंदन से ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच विक्रांत गुप्ता भाई। विकी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी नसीम भाई, और उम्मीद करता हूं कि आपकी सेहत सही हो, अच्छी हो। और शोएब भाई को भी, शोएब भाई को तो मतलब बातचीत नहीं आजकल हो पाती, लेकिन फेसबुक के जरिए हम जुड़े रहते हैं और उम्मीद करता हूं कि उनकी सेहत अच्छी हो, तंदुरुस्त हो और परिवार भी उनका बिल्कुल खुश हो। थैंक यू सर। और मैं आपके परिवार को तंग नहीं करूंगा क्योंकि इस वक्त आप फैमिली के साथ छुट्टियों पर हैं लंदन में, लेकिन आपका टाइम मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। विक्रांत भाई जरा शुएब भाई एज ए क्रिकेटर राय लेता हूं, फिर यही मैं आपके सामने लेकर आता हूं। शुएब भाई, एफ्रो एशिया कप ऐसे वक्त में कि जब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट नहीं हो रही है, ऐसे वक्त में कि जब टेस्ट क्रिकेट में आपस में मुकाबला नहीं होता, अगर फाइनल में पहुंच जाएंगे तो मुकाबला होगा। आईसीसी के इवेंट में सिर्फ मद्दे मुकाबले होते हैं, ना कोई बाहमी सीरीज आपस में होती है। अगर ये एफ्रो एशिया कप होता है तो कितना फायदा होता है इससे? देखिए, कोई भी टूर्नामेंट और सुपर क्लास जो कैसा लगेगा बाबर आजम और विराट कोहली को एक साथ क्रीज पे देखना, शुएब भाई कैसा लगेगा आपको? और विक्रांत गुप्ता साहब भी वहाँ कहीं कमेंटेटर बॉक्स में नजर आ रहे हो तो फिर मैच और सीरीज का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं
कि कितना मजा बढ़ जाएगा। इसी के जब एलीट पैनल ऑफ प्लेयर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो दैट इज द टाइम द होल वर्ल्ड वांट टू सी देम जी। और वरना एक अच्छी टीम का एक या दो प्लेयर अगर अच्छे हैं तो वो उसका लकी डे है, जल्दी आउट हो गया तो पूरा दिन आपका चला जाता है। लेकिन यहाँ जब एक सुप्रीमो के ऊपर एक माइस्ट्रो आएगा तो फिर वो देखने का मजा कुछ और हो जाता है। तो बिल्कुल विक्रांत गुप्ता भाई हमारे साथ हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि उस कोर्ट में हम बॉल को डालते हैं और इनसे जरा पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी विकी भैया, आपकी राय हम जरूर चाहेंगे कि ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के अरब से ज्यादा फैंस बल्कि सारी दुनिया में फैंस के लिए ये कैसा इवेंट होगा? नहीं, इससे बड़ा इवेंट नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आईपीएल एक मर्तबा आखिरी बार हमने देखा था 2008, जहां पाकिस्तान के प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स एक साथ खेले थे। उससे पहले आपने कहा जो 2 मर्तबा एशिया एफ्रो कप हुआ था। तो नसीम भाई, मतलब हम आप शोएब भाई तो जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात होते थे, जब प्लेयर आपस में कैसे दोस्तियां होती थी, एक दूसरे के कमरे में आना जाना, ये सिर्फ कहानियां रह गई हैं। अब की जो जनरेशन है उसने ये कहानियां सुनी है, लेकिन जानते नहीं कि ऐसा हो सकता है। वाकई में ये मतलब ख्वाबों की दुनिया है ना, कि बाबर आजम और विराट कोहली एक तरफ बैटिंग कर रहे हो, रोहित शर्मा और रिजवान बैटिंग कर रहे हो, ये तो आज ख्वाब की दुनिया है। मुझे लगता है कि ये एक ख्वाब है अभी जो एफ्रो एशिया का प्लान किया गया है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जय शाह एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसके पॉलिटिकल रूट्स भी है, तो आई एम श्योर अगर उन्होंने ये सब कहा है या इस तरह की बात आई है तो सोच समझ के कही होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ा वक्त है, और जब तक पूरी डिटेल्स ना आए, तफसील ना आए, तो शायद ये कहना अभी मुझे लगता है कि गारा नहीं होगा कि हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर सोच ही शुरू हो गई है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें जय शाह साहब के साथ और भी कई ऑफिशियल्स वहां मौजूद थे, जिसमें एफ्रो एशिया के जो चेयरमैन हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। इनके नाम बड़े जरा डिफिकल्ट हैं, लेकिन उसमें एसीसी के हेड ऑफ कमर्शियल एंड इवेंट्स उन्होंने खुद भी इस सिलसिले में स्टेटमेंट दिया है, प्रभाकर साहब ने, कि ये जो है इस पे बात हुई है अप्रैल में, और उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ मीटिंग होने जा रही है वहां पर भी इस सिलसिले में पेशरफ्त होगी। जी, मैं वही कह रहा हूं कि मतलब अभी से मसौदा तैयार हुआ है, और अगर इस पर आइंदा आने वाले 1 महीने या 2 महीने बाद कोई डेवलपमेंट होती, बहुत सारी चीजें इनको करनी होंगी। लेकिन खैर हम ये नहीं कहेंगे हो या मुश्किल है, भाई हम तो चाहते हैं हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि अभी ये सिर्फ आपने कहा ना कि वाइट पेपर टाइप है, अभी ये पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं किया। बिल्कुल दूसरा, इनको एफटीपी देखना होगा, ये आईपीएल को भी थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, अगले साल वर्ल्ड कप भी है, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन अगर कोई 10-12 दिन का विंडो तैयार हो जाए तो मैं कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान तो छोड़िए, ये पूरी दुनिया के लिए होगा। ये सिर्फ एशियन या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की टीमों के लिए नहीं होगा, ये इवेंट इंग्लैंड की टीम के लिए होगा, ये इवेंट ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए होगा, क्योंकि हर कोई अब तरसता है कि भाई मैच हो। हर कोई तरसता है कि यार इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के साथ कब खेले। तो ये इवेंट मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो ये इन दिनों में, मतलब इस जमाने 5-10 साल में इससे होगा। बिल्कुल सही बात है, वाकई में ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। शुभ भाई, जैसे मैंने और विक्रांत भाई ने, हम लोगों ने एक साथ क्रिकेट तकरीबन कवर करना शुरू की थी बहुत यंग एज में। बहुत आप इनको नहीं जानते, ये जबरदस्त किस्म के ओपनिंग बैट्समैन भी हैं और अभी भी क्लब क्रिकेट खेलते हैं। विक्रांत सिर्फ तबसरा नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब जिस तरह इनकी जो इमेज और वो प्रेजेंस इनकी डायबॉलिक किस्म की जो है, उसी तरह ये क्रिकेट भी ऐसे ही खेलते थे। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। दैट्स वंडरफुल टू हियर दैट विक्रांत भाई। अभी तक एक इनका ड्राइव मुझे याद है, मेरी उंगली में जो लगा था वो मैं गलती से हाथ डाल दिया था, उसमें हम असगर अली शाह पे मैच खेल रहे थे। अच्छा, वो जो है ना, मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह याद है। शुभ भाई, वो जो एक राइवलरी हुआ करती थी इंडिया और पाकिस्तान की, हम इतने कम खेलते हैं कि वो खत्म हो नहीं सकती जी। लेकिन एट द सेम टाइम कमर्शियल एक्सपेक्ट अब इस पे कहीं ना कहीं कुछ बाजी ले गया है, पैसा जो है वो थोड़ा सा बाजी ले गया। आईपीएल की एक बॉल आप अंदाजा करेंगे 50 लाख इंडियन रुपीस की है, जो टेलीविजन राइट्स अभी बिके। दैट्स ह्यूज।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो कमर्शियलिज्म जो है ऑफ कोर्स वो एस्पेक्ट इतना बड़ा अब ओवरटेक कर गया है कि क्रिकेट एक तरह से सेकेंडरी हो गया है और कमर्शियलिज्म जो है वो सुपीरियर पोजीशन उसने ले लिया। उसके बगैर क्रिकेट समझने के बहुत वीकर स्टांस पे नजर आती है। लेकिन ऑल सेड एंड डन बात यही है कि जब बैट और बॉल का जब मुकाबला होगा तो वो चीजें सरफेस होंगी, दूसरे जो कंपनीज हैं वो ऊपर आएंगी और इसी तरह प्लेयर्स को भी ज्यादा इंसेंटिव मिलते हैं और ये बहुत अच्छा साइन है कि पीपल आर हेल्पिंग दीज प्लेयर्स टू ग्रूम देमसेल्फ टू बी टू बिकम a known name around the world। लेकिन बात यही है कि इस तरह की जो टूर्नामेंट्स हैं इससे बहुत फाइनेंशियली फायदा बहुत है और एट द सेम टाइम नहीं, लेकिन वो जो बात है ना जो आप बता रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के प्लेयरों की, अब वो बात नहीं है, वाकई वो बात नहीं है। जैसे हम इंडिया जाते थे तो ऐसा लगता था एज इफ वी आर वॉकिंग 6 इंचेस अबव द ग्राउंड, हमें बहुत ज्यादा आवभगत होती थी वहां बेताशा। आप फील मैं तो आज भी ये कहता हूं कि अगर आपने वहां क्रिकेट नहीं खेली तो क्रिकेट ही नहीं खेली, एक चीज। दूसरी चीज ये कि अमंग द प्लेयर्स वी वर सो फ्रेंडली कि जैसे वो बेंगलोर का टेस्ट में जब वो आया रेस्ट डे आया तो सारे प्लेयर एक दूसरे के साथ उनका एक फेस्टिवल था तो उसके साथ मिलके तमाम प्लेयर एक दूसरे के साथ बगल की रोना और वी हैड अ वंडरफुल टाइम जो कि आज भी हम याद करते हैं उसको। तो ये तमाम चीजें वो टाइम अब वाकई इट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू कि जैसे ये विक्रांत भाई ने भी बताया कि 1-2 महीने में शायद ये चीज सरफेस हो जाए, शायद सामने आ जाए और अगर ये हो जाती है तो इट वुड बी नथिंग लाइक इट फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट और पीपल वुड सी हाउ ब्यूटिफुल द एटमॉस्फेयर कैन बी इफ दीज प्लेयर्स कम टुगेदर। बिल्कुल सही बात है, ये कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट इससे पड़ सकता है। लेकिन विक्रांत भाई मैं बात यही करूंगा आपसे कि जितनी एक राइवलरी हमने देखी थी जो जिस वक्त हमने अपने कैरियर का आगाज किया था इंडिया में, जैसे भी शोएब भाई ने बात की कि जिसने इंडिया में क्रिकेट नहीं खेली उसने क्रिकेट नहीं खेली, जिसने इंडिया में क्रिकेट कवर नहीं की वो भी जर्नलिस्ट जो है वो बहुत सारी चीजों से महरूम होगा। क्योंकि मैं उन 2 जर्नलिस्ट में से एक हूं जिन्हें पहला आईपीएल कवर करने का मौका मिला, जिन्हें सानिया शोएब की हाइप बहुत ज्यादा हाइप थी। मैं क्रिकेट से हटके बात करूं तो वो उनकी शादी कवर करने का हैदराबाद दक्कन में मौका मिला। 2005 के टूर पे तो विकी भैया और हमारा जो आपको याद होगा कोची में एक झगड़ा हुआ था विकी भाई तो मुझे याद है, बिल्कुल याद है। और मैं भी अपना वो पंजाब ग्रुप लेकर पहुंचा था, लेकिन अगर आप नहीं आते तो हमारी ठुकाई हो जानी थी। मैं बताऊं अगर आप नहीं आते, जिसने पाकिस्तान में क्रिकेट कवर ना की हो वो भी इनकम्प्लीट है उस लिहाज से। बिल्कुल सही बात है और जितना हमें मौका मिला। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि राइवलरी का जो एक कांटे का मुकाबला होता था, क्योंकि हम खेलते बहुत कम है, 2 साल में एक मैच कोई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में हो रहा होता है, तो राइवलरी तो बरकरार रहनी है। लेकिन कमर्शियल एक्सपेक्ट अब राइवलरी पे भारी हो गया है विकी भैया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शोएब भाई, तो अब कमर्शियलिज्म ही है क्रिकेट में। अब पाकिस्तान में रोमांटिसिज्म जो था क्रिकेट का वो थोड़ी है, अब तो सिर्फ कमर्शियल है। आप आईसीसी का इवेंट होगा, हर हालात में आप एक दूसरे के साथ लीग गेम खेलेंगे वो 15 मिनट बिक जाएंगी। दोनों टीमों पे 4 दिन पहले प्रेशर शुरू हो जाएगा, यार उससे नहीं हारना, ये सब चलता रहेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जिन दिनों में इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट खासतौर से 80s में बहुत हुई। आई थिंक जब इंडिया गया है पाकिस्तान 78 बड़े साल बाद, और 79 में पाकिस्तान की टीम इंडिया आई, और 80s के दौर में मतलब शोएब भाई भी जो क्रिकेट खेले 90 तक आप लगा लीजिए, फिर लगातार क्रिकेट होती थी, 2 टूर्नामेंट्स खेलते थे, तो मतलब कंपटीशन तो था। वो एक ऐसा टाइम था जहां पर पाकिस्तान डोमिनेट करता था, जब पाकिस्तान इंडिया को डोमिनेट करता था। आज शायद इंडिया डोमिनेट करता है, लेकिन उस जमाने में पाकिस्तान डोमिनेट करता था। और मुझे याद है 1986 सीरीज की जैसे बात कर रहे थे, 87 वाली सीरीज, उसमें पूरा सीरीज में लड़ती रही और आखिरी टेस्ट मैच में जहां पे कहते हैं ना इट मैटर्ड, वो मैच उन्होंने जीत लिया। बिल्कुल बड़ी जबरदस्त थी, इंडिया की टीम भी बड़ी जबरदस्त थी, बट आई थिंक उस पाकिस्तान की टीम ने 80s और 90s में इंडिया को वो किलर इंस्टिंक्ट सिखाया। मैं शायद बहुत फेमस प्लेयर तो नहीं है, तो एक दौरा उन्होंने भारत की टीम
के साथ किया था ऑस्ट्रेलेशिया कप। उनका नाम है भूपिंदर सिंह सीनियर, फास्ट बॉलर जी 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 बिल्कुल। और वो 2 वनडे मैच खेले हैं अपनी जिंदगी में 95 में। तो एक मैच था यूएई के अगेंस्ट, उन्होंने 3 विकेटें ली, और एक मैच वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे। और उसमें क्या हुआ था कि इंडिया के 240 रन थे और उनको आई थिंक 3 ओवरों में सईद अनवर साहब ने स्वीप मार मार के फास्ट बॉलर को 3-3 चौके मार दिए थे। जी जी। मैंने बाद में उनसे पूछा, मैंने कहा पाजी होता क्या है पाकिस्तान का? कहते यार वो मतलब मैदान में जितने खूंखार होते हैं वो प्रैक्टिस में भी, शारजा में शायद दोनों टीमें प्रैक्टिस ग्राउंड में एक साथ प्रैक्टिस करती थी। तो उन्होंने बताया कि 2 नेट हमारे 2 नेट पाकिस्तान के। तो कहते पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स थे, आई थिंक वकार साहब थे, वसीम भाई थे, कहते वो जब अपने टॉप ऑफ द मार्क आते थे अपने नेट में बॉल करने के लिए, तो गाली हमारे बैट्समैन को देगी जाती। तो कहते वहीं से हम लोग ना, मतलब वहीं से हम दबे दबे रहते थे। तो एक वो जमाना भी था, हमने उस जमाने में क्रिकेट टीवी पर देखी या क्रिकेट रेडियो पर सुनी, लेकिन वो जमाना भी था। बिल्कुल वो जमाना था। मैं एक चीज और भी, ये शुएब भाई से भी मैंने पूछना है, 86 में ऑस्ट्रेलेशिया कप में ग्रेट जावेद मियांदाद साहब ने एक छक्का मारा था आखिरी बॉल पे, पाकिस्तान मैच जीत गया था। उससे पहले अगर कई मैचेस आप उठा के देखें तो पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था और इंडिया बासानी शारजा में शिकस्त दे रहा था। उस एक जीत के बाद पाकिस्तान टीम को मोमेंटम मिला, देन वसीम और वकार अपनी पीक पे आ गए थे जिसका फायदा हुआ था। उसके बाद फिर मोमेंटम इंडियन टीम के पास चला गया और उन्होंने उसके बाद हराना शुरू कर दिया। लेकिन विकी भैया, ये जो लास्ट वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उस मैच में पाकिस्तान टीम 10 विकेट से जरूर जीत गई। ये क्रिकेट में कभी भी हो सकता है, हारे भी हैं इसी मार्जिन के साथ पाकिस्तान के खिलाड़ी। लेकिन अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आप देख रहे हैं कुछ थोड़ी सी बैलेंस हो गई है। दरमियान में जो फेज था जहां इंडिया बहुत डोमिनेट कर रहे थे, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब, कई ऐसे नाम आए। आपकी टीम जबरदस्त, आपकी टीम बनेगी, अभी बनी नहीं, आपकी टीम अभी बनेगी, क्योंकि वो आता है ना, वो एक चक्र आता है, मतलब एक साइकिल आता है। और साइकिल किसी टीम के लिए ट्रांजिशन 2 साल का होता है, किसी टीम के लिए 10 साल का होता है। अभी टीमें 2-2, 3-3, 4-4 साल में ट्रांजिशन कर देते हैं। अब हमारा भी वक्त आएगा जब हमें ट्रांजिशन करना होगा। मेरा अभी मानना है कि इंडिया बहुत आगे है, पाकिस्तान पीछे से आ रहा है। बाबर आजम की आपने बात, शायद आज बाबर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। ये फैब 4 की बात चलती रहती है, मुझे लगता है कि वो बड़ी अभी बेमानी है बात, क्योंकि जो रूट को 1.5 साल पहले लोगों ने कहा यार नहीं, फैब 4 नहीं, आज देखिए उन्होंने पिछले 18 महीने में 10 टेस्ट 100 लगा दिए। उस दौरान विराट का एक भी 100 नहीं है। बट क्या हम ये कहते हैं कि विराट फैब 4 में डिजर्व नहीं करते? तो ये बातें चलती रहेंगी। पाकिस्तान की टीम बन रही है। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि T20 वर्ल्ड कप में जो हुआ शायद वो एक एबरेशन था। ये नहीं कि पाकिस्तान जीत नहीं सका था, लेकिन इंडिया इतना बुरा हार नहीं सकता था। और पहली बार ऐसा हुआ था, मैं शोएब अख्तर साहब थे, वसीम अकरम साहब थे, हमारे सलाम क्रिकेट में आए भी थे, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि यार पहली बार भारत के खिलाड़ियों के चेहरों पर हार का दर्द दिख रहा है। और वो शायद इंडिया में एक पॉलिटिकल ऐसा माहौल बन गया था, नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, नहीं खेलना। तो इस तरह का दबाव प्लेयर्स पे आता है। उससे पहले कई मर्तबा कई वर्ल्ड कप के मैच जो मैंने कवर किए हैं, मैंने मैदान पर वही खौफ पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरों पर भी देखा है और उन टीमों को देखा है जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे। अभी पाकिस्तान की टीम बहुत बड़े नाम नहीं है इतने, वो बनेंगे आगे चलकर, लेकिन जब थे उनके चेहरों पर भी मैंने खौफ देखा है। तो वो खौफ शायद इस बार मैंने दुबई में देखा पहली बार। भाई 2003 वर्ल्ड कप का मैच सबको याद है, सचिन तेंदुलकर ने कमाल की इनिंग खेली थी। उसके बाद सईद अनवर ने हालांकि सेंचुरी स्कोर की थी। उसमें पाकिस्तान के तीनों टॉप बॉलर्स खेल रहे थे, वसीम, वकार, शोएब अख्तर, तीनों एक्शन में थे, लेकिन बासानी इंडिया वो मैच जीत के चले गए थे और वर्ल्ड कप में तो पहली मरतबा शिकस्त देने में कामयाब हुए। जाते जाते विक्रांत भाई, ये क्या आईपीएल को कहां लेके जा रहे हैं? एक बॉल 50 लाख रुपए की, पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए की। का क्या इलाज है? और मैं तो मतलब मैं तो इंडिया में ये कहता हूं कि हम बात करते हैं बेरोजगारी की, करते हैं इन्फ्लेशन की। दुनिया में रिसेशन है। एक चीज ऐसी है जहां रिसेशन नहीं है, वो है भारतीय क्रिकेट, खासतौर से आईपीएल। मतलब जब पिछली बार, मैं इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ, 16,500 रुपए में 5 साल के राइट्स गए थे। तो मुझे लगा यार ये तो रिकवर नहीं हो सके, और मुझे पता चला कि वो रिकवर हुए भी नहीं। लेकिन उससे 3 गुना, 1, 2 नहीं 3 गुना और बिड हो गई।
और उस टाइम पे हुई है जहां पर कोविड है, उस टाइम पर जहां पर दुनिया भर में रिसेशन है, उस टाइम पर जहां पर इन्फ्लेशन है। मुझे नहीं समझ आती कि ये आरओआई पर बेस्ड है या ये परसेप्शन पर बेस्ड है। लेकिन जो मर्जी कहिए आप, आईपीएल हारता नहीं है, टीमें कोई जीते कुछ हो, आईपीएल नहीं हारता। आईपीएल जीतने के लिए ही बना है। लेकिन आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो मिस करते होंगे, पहले साल तो हम दोनों साथ ही थे। अब फर्क तो पड़ता है, जैसे मैंने कहा, कहानियां रह गई हैं। आप बता सकते हैं, शोएब भाई बता सकते हैं, मैं बता सकता हूं कि जी ऐसा होता था। अब अगर ये एफ्रो एशियन गेम्स शुरू हो जाती हैं, ये क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, तो शायद ये जनरेशन भी उस तरह की बातें कर सकेगी। लेकिन वो माजी में हो गया। अब लगता नहीं है कि आने वाले नियर फ्यूचर में वो उसकी पॉसिबिलिटी को दिखती हो। बिल्कुल ठीक है, खेल जिंदा रहना चाहिए और पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट खेल को जिंदा रखने के बहुत बड़े किरदार हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के बहुत बड़े किरदार हैं। थैंक यू वेरी मच विक्रांत गुप्ता जी, विकी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लंदन में फैमिली के साथ हैं और अपनी हॉलीडेज को भरपूर एंजॉय करें, आप हमारे मेहमान बने। बहुत शुक्रिया शुएब भाई। ऑल द बेस्ट विक्रांत भाई, हैव अ वंडरफुल टाइम। तो जा चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम देख लेंगे वो। शुएब भाई, ये मैंने आपसे सवाल करना है, 86 ऑस्ट्रेलिया कप, जावेद भाई ने क्या फर्क डाला था इस राइवलरी पे, और इसके साथ साथ कुछ और भी इश्यूज हैं। एक ब्रेक ले लेता हूं, वापस आता हूं तो इस पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एफ्रो एशिया कप आइंदा साल जुलाई में होता है, तो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान एक तरफ उसी टीम में होंगे कि जिस टीम में बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा होंगे, अगर ये होता है। और इसकी तैयारियां हो गई हैं, अगले महीने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भी इस सिलसिले में बात होनी है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अपना पेपर वर्क भी इस सिलसिले में तैयार कर लिया, और एफ्रो एशियन एसोसिएशन भी जो है वो इस सिलसिले में पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है। आप हमें शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी 1 2 3 साजिद खान साहब ने भी ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन कर लिया है। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीम भाई आपको, ग्रेट शेख मोहम्मद भाई को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम साजिद भाई। मैं आता हूँ साजिद भाई। शुएब भाई, ये जो अभी बात हो रही थी कि 86 में जो मैं विक्रांत से बात की थी, जावेद मियांदाद साहब ने ग्रेट जो छक्का लगाया था, उसके बाद से मोमेंटम पाकिस्तान टीम के पास आ गया था। उससे पहले हम शारजा में ही इंडिया से इमरान खान साहब 6 for 14 120 रन करने, वो मैच भी लूज कर गए थे। आपको याद होगा शारजा में अगेंस्ट इंडिया। एक फेज आता है टीम के ऊपर इंडिया का, जो अगर इस वर्ल्ड T20 से पहले देखें तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग एक फेज में थी, वो टीम बहुत ही तगड़ी दिखाई दे रही थी। अब कुछ पाकिस्तान मोमेंटम हासिल कर रहा है, इस साल वर्ल्ड T20, अगले साल वर्ल्ड कप का मैच भी इंडिया में खेलना है। नहीं, पाकिस्तान की डेफिनेटली टीम ने अब वापस एक किक मिली है, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के अगेंस्ट एक दो परफॉर्मेंसेस। बहुत ज़्यादा जीत तो नहीं सके सीरीज और इस तरह, लेकिन इंडिविजुअल कोई एक्ट ऐसे इस तरह से आए कि जहां टीम में थोड़ा सा ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर वाली बात है, जहां से कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और जिसकी वजह से टीम में एक रिस्पेक्टेबिलिटी और जो कॉन्फिडेंस लेवल है मेरी नज़र में, वो डेफिनेटली वो इनको लेके आगे एवरी डे एक न्यू बिगनिंग होती है, उस तरह ले जा रहा है। और अच्छी टीमों के अगेंस्ट एक परफॉर्मेंसेस एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई इंडिविजुअल प्लेयर से देखने में आ रही है। अगर बाबर नहीं कर रहा तो इमाम भी कर रहे हैं परफॉर्मेंस, या दूसरे रिजवान भी कर रहे हैं, या शादाब भी आ रहे हैं, शाहीन आफरीदी। बैटिंग मसला लग रहा है कुछ आपको? देखिए, कोई भी टीम के अंदर या तो टॉप ऑर्डर अच्छा होता है, या मिडिल अच्छा होता है, या फिर लेट ऑर्डर बैट्समैन। जैसे ऑस्ट्रेलिया का अगर बेवन के टाइम का ले तो उनके स्टीव मैच फिनिशर थे, दोनों तीनों डिपार्टमेंट ज्यादातर। लेकिन ज्यादातर टीमों के अंदर या पाकिस्तान की जो हमारी टीम है रही है, उसमें या तो ओपनर्स अच्छे रहे हैं या मिडिल ऑर्डर। जैसे जब मिसबा थे या यूनुस थे तो मिडिल ऑर्डर ज़्यादा था, इंजमाम और यूसुफ के टाइम पे वो मिडिल ऑर्डर अच्छा था। लेकिन हर टाइम के ऊपर जब जावेद भाई वगैरह थे तो नेचुरली उस वक्त वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ हमारे ओपनर्स या लेट ऑर्डर बैट्समैन भी अच्छी परफॉर्मेंसेस करते रहे, जिसकी वजह से ओवरऑल बड़ी बड़ी टीमों को हमने जाके उनको हराया। जब इमरान खान साहब कैप्टन भी थे, और उन्होंने वो सही मानों में जो मोटिवेशनल ड्राइव और जो किक है, जो हाई ऑक्टेन
ड्राइव जो है वो एक कॉन्फिडेंस दिलाना होता है जी। तो वो जिस तरह जावेद भाई की परफॉर्मेंसेज आई छक्का मारने के बाद कि हाँ जी हम जब एक दफा जीतने की स्ट्रीक में आ जाता है इंसान तो वो बहुत एक हेल्दी साइन होता है। वो जो ऑस्ट्रेलेशिया कप में जीत थी जिसने हम ट्रैक पे ले आए थे और ये जो 10 विकेटों की जीत है वर्ल्ड T20 में, ये कहां तक जा सकती है? क्योंकि अब हमारे पहले इतने मैचेस आपस में हो जाया करते थे जो अब नहीं होते। बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है कि लेकिन वो देखें एक जीत अगली सुबह तक की होती है। वैसे देखा जाए वो कॉन्फिडेंस और वो टीम में जो वो था उसमें सरफराज भी थे, उसमें मोहम्मद आमिर भी थे, तो अब वो दो एक मेन स्ट्राइक प्लेयर्स वो नहीं है। और अब टाइम वो 2000 लास्ट वर्ल्ड T20 में सरफराज नहीं थे। नहीं, मेरा मतलब आमिर नहीं थे। आमिर फिर वो देखें बीच में चैंपियंस ट्रॉफी गैप के बाद, हाँ जी जी चैंपियंस ट्रॉफी की जीत में थे जी, उसमें उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब टाइम बीच में लैप्स आता है, जैसे आमिर के ऊपर अब वो आप फिनिशर नजर नहीं आते जो उन दिनों में नजर आते थे, या उससे जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ। तो अब वो उन्होंने वो जो क्लास एक्ट वो जो नजर उनमें थी, जो वेनम था, वो चीज वो स्पार्क और इंटेलिजेंस उसकी बॉलिंग में फेड आउट हो गई। तो नेचुरली टीम ने गिरना होता है। अगर इस वक्त आफरीदी की बॉलिंग, जो शाहीन आफरीदी हैं, उनकी बॉलिंग अगर आप वहां से हटा लें या उनकी जगह दूसरे प्लेयरों को लाएं तो एकदम से टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको डेंट पड़ेगा, नजर आएगा। तो फिर तो ये चीजें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन ओवरऑल टीम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त सारे डिपार्टमेंट में ये रीजनेबली अच्छा कर रहे हैं और ऑन द अप हैं, ऑन द राइज हैं, इंक्लिनेशन पे हैं। तो ये एडवांटेज है पाकिस्तान टीम को। और उसमें मैंने फायदा हो सकता है वर्ल्ड कप में भी। एक प्लेयर मिडिल ऑर्डर के अंदर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वर्ल्ड कप के अंदर जब शुएब मलिक को तो शायद लिया नहीं है अभी तक। वो हर दफा वर्ल्ड कप पे ले आते हैं, ले आते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि जैसे एज इज जस्ट अ नंबर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट एंड क्लास एक्ट बैट्समैन एंड अ फील्डर। और तो बहुत सेफ पेयर ऑफ हैंड्स हैं। उनसे अच्छा इस वक्त पाकिस्तान टीम में मेरे नजर में दूसरा फील्डर भी नहीं है। बॉलर भी हैं शुएब मलिक अगर बात करते हैं। और पिछले 2 साल से जो वर्ल्ड टाइटल हो रहे हैं उसमें शुएब मलिक टीम का सब पूरे साल नहीं होते, एंड में फिर ख्याल आता है नहीं शुएब को ही ले आओ, बाकी कोई नहीं बचा है, तो फिर शुएब को लाना पड़ता है। साजिद खान भाई, ये अफ्रो एशिया कप 2005-2007 में हो चुका है। शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी उसी टीम में थे जिसमें राहुल द्रविड़ खेल रहे थे, सहवाग खेल रहे थे। ये मंसूबा आइंदा साल प्लान है जुलाई में, किस तरह देखा आपने? देखिए, पहले तो मौका पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में बेबी और टीम पर लीडिंग। आज का दिन पाकिस्तान ने एशिया बिल्कुल सही बात है जीता था, उसकी सरफराज आपने देखा ग्रेटनेस सरफराज अहमद की बात, टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी को क्रेडिट दे रहे। ये होते हैं ग्रेट कैप्टन फॉर ऑफ लीडिंग बेबी ऑफ टीम। जितनी मोहब्बत से सरफराज ने आज तमाम मीडिया पे ये बात की कि सारा क्रेडिट टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी को जाता। बड़े कप्तान की बड़ी गुफ्तगू, यकीनी तौर पर ये जज्बा पाकिस्तान की मौजूदा टीम में भी होना चाहिए, मौजूदा खिलाड़ियों में भी होना चाहिए। देखिए, आज 92 वर्ल्ड कप के बाद कोई जीत थी तो पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मौका देने के बाद जो सही भाई आइएगा जरा टॉपिक पे आइएगा थोड़ी सी। बिल्कुल, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत, 194 रन से जीत थी, 10 विकेटों से हराया हमने रिसेंट पास में 2 इंडिया से जो मैचेस हुए। लेकिन जरा बताइएगा साहिद भाई, अफ्रो एशिया कप कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है दोनों ममालिक की क्रिकेट की बहाली में? देखिए नसीम भाई, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती है तो सबसे ज्यादा मार्केटिंग होती है, टीवी राइट बिकते हैं और पूरी दुनिया में पता चलता है क्रिकेट हो जो उसको नेवर बदल नहीं है। जो 18 रुकिंग टीम अनाउंस की है वहां शुएब मलिक को इन किया है। तो भाई शान मसूद की बात करो, सरफराज की बात करो, हारिस से आपने दोस्ती निभाती, इत्तेफाक से आपने दोस्ती निभाती। मेरा मौकफ किसी पर्सनल एजेंडा नहीं है। आप क्रिकेट मौजूदा टीम सिलेक्टर मोहम्मद वसीम को नजर नहीं आ रहा। मौजूदा आप 3 ओडीआई सीरीज आप जीते हैं, उसकी हारिस की कारकर्दगी देख लें, सखार की कारकर्दगी देख लें, फिर आपने शान मसूद को नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, आपने वहां प्रयास को ले लिया। मोहम्मद आमिर का कसूर ये रबड़ स्टंप उसकी बनती नहीं है। मौजूदा चेयरमैन रमीज राजा 36 शहर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रमीज राजा साहब। ही पाकिस्तान के आप चेयरमैन है, क्रिकेट में आप इन्वॉल्व हो, जो खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी हो रही है उसमें तो आपको फ्रंट से बोलना चाहिए, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे, नहीं नोटिस लेंगे तो ये चीजें होते रहेंगे। देखिए, इंडिया की
टीम बहुत अच्छी है, हमारी टीम उससे कम नहीं है। बाबर ने जो कारकर्दगी सही दिखाई भाई, है, ये जो जितना एक इमाम और फेस शोएब चलता भाई है, सही भाई फेस चलता है। 86 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान हार रहा था, मुसलसल हार रहा था, देन जावेद मियांदाद साहब ने छक्का बोल के एकदम से पाकिस्तान टीम को ऐसे ट्रैक पे लिया है कि फिर हमने इतनी जीत हासिल की कि आज भी हमारा रिकॉर्ड उनसे बहुत आगे। देन इंडिया फिर डोमिनेट करना शुरू हो गए जब वसीम, वकार, शोएब अख्तर टीम का हिस्सा नहीं थे। एक जो लास्ट 2 बड़ी जीते हैं, 10 विकेट्स इन दी वर्ल्ड T20 और 194 रन से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, ये कुछ फायदा पहुंचाएंगी इस साल वर्ल्ड T20 या आइंदा साल वर्ल्ड कप इंडिया में है? देखिए, इसमें बहुत फायदा पहुंचाएगी। जो हमारे मौजूदा कप्तान, बाबर की बात करें, शाहीन की बात करें, रिजवान की बात करें, इमाम तो खैर बहुत ही आउटस्टैंडिंग करके, मगर कुछ चीजें हैं उस पर आपको काम करना पड़ेगा। जो चीजें मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कुछ बॉलिंग में दोस्तियां ना, भाई हसन की बात कर रहा हूँ, शदाब की बात कर रहा हूँ, ये दोस्तियां हैं भाई, दोस्तियां ना निभाओ। आपकी टीम आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी जो आपने आगे वर्ल्ड कप में 2020 में जो दुबई में आपने रिजवान ने और बाबर ने इनिंग के लिए उसकी तारीफ कर ही सकते। हर दफा हम वर्ल्ड कप हारते थे, मगर पाकिस्तान ने तारीख बनाई और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में मैच जीता, उसकी तारीफ हम करते हैं। जो अच्छा खेलेगा उसको सराहेंगे। आज हमारे वर्ल्ड रैंकिंग में सारे प्लेयर हैं, हम ओडीआई में नंबर 4 पे, इंडिया 5 पर है। तो ये भी बताना जरूरी है, 2023 वर्ल्ड कप ओडीआई हमने इंडिया में खेलने जाना है। प्रेशर होता है, आपको याद हो 2011 का सेमीफाइनल दूर नहीं है, कितना प्रेशर में मैच हार गए थे। उसके लिए क्वालिटी प्लेयर की जरूरत है मिडिल ऑर्डर में, तो ये चीजें काम करना पड़ेगा। रबर स्टेप मोहम्मद वसीम, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा टीम थोड़ी बना रहा है, दोनों मैनेजमेंट का सस्पेंड की बात नहीं साजिद भाई, बहुत जबरदस्त बात की है आपने, बहुत जबरदस्त बात की है कि पूरी मैनेजमेंट को जो उन्होंने बात की है कि भाई सबको ध्यान करना पड़ेगा, आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग क्या है, चीफ सिलेक्टर क्या कर रहे हैं, जो फैसला होता है। देखिए ना, हारिस का भी फैसला था, हारिस ने बात बिल्कुल साजिद ने बहुत अच्छी बात की कि मिडिल ऑर्डर के अंदर देखिए हारिस की वाकई इसमें वो अच्छा बच्चा है, लेकिन आप ये देखिए T20 मैचेस के अंदर और उसका स्टाइल ऑफ प्ले क्या है, निकल के इधर की बॉल उधर मारना, इधर मारना, मतलब लेफ्ट राइट एंड सेंटर आंख बंद करी या खुली रखी, लेकिन लंबे लंबे शॉट। जी, मिडिल ऑर्डर के अंदर वो जो प्लेयर जो इस तरह की स्टाइल ऑफ प्ले से खेलता है, मिडिल ऑर्डर के अंदर आप इस तरह से नहीं अफोर्ड कर सकते। आपको सिंगल, डबल और प्लेसमेंट और टीम को लेके चलना पड़ता है। 50 ओवर के मैच के अंदर चाहिए, ऐसा थोड़ी है। तो उसके अंदर ये शान मसूद जो सबसे अच्छा मेरी नजर में जो कंपोजर के साथ खेले, जिन्होंने पेस ऑफ द बॉल को यूज किया। कि शान मसूद के साथ नाइंसाफी हो जाएगी अगर उन्हें हमने बीच में मिडिल ऑर्डर में खिलाया। अरे भाई, खिलाएं तो सिर्फ हारिस को एज ए ओपनर आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, तो शान मसूद को क्या मसला है? तो कम से कम उस प्लेयर को ज्यादा चांस दें कि जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, जो पेस ऑफ द बॉल को यूज कर रहा है, जो प्लेसमेंट कर रहा है, जिसके जो कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेटिंग हाई। तमाम जो मैचेस शुरू में कराची में भी PSL के जो शुरू में हुए, आप वो इनिंग्स देखें या उसके बाद की, उसके अंदर कितना कंपोजर था उसकी सारी इनिंग्स के अंदर। जब शुरू में आया था वो क्लास नहीं थी, लेकिन अब टोटली बिल्कुल ये ट्रांसफॉर्म। आपके आने का फायदा उठाऊं, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। हम भी शान मसूद की बहुत बात कर रहे थे। आपके आने का फायदा, एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रमीज राजा साहब जो कर रहे हैं, पाकिस्तान जूनियर लीग आपने सुनी होगी, अंडर 19 की PSL की सतह की लीग ब्रेन चाइल्ड है ये रमीज राजा साहब का, और अक्टूबर में वो कराने का इरादा रखते हैं। तो इस इवेंट को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, उसका ये डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज इसलिए है कि एकदम से ये जो भी स्टार प्लेयर्स हैं जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए खेल सकेंगे, वो आज आप, मैं और तमाम पूरा मीडिया और तमाम बोर्ड के हाई ऑफिशियल्स उनको देख लेंगे। इससे पहले क्या होता था कि उनकी नजर उन प्लेयरों के ऊपर पड़ती ही नहीं थी, और किसी का एक्स्ट्रा फेवरेटिज्म के चक्कर में किसी वीकर प्लेयर को भी आगे लाके 4 मैचेस जब आप दे देंगे तो एक से दो मैच में शायद वो कर ही जाए, या एक इनिंग भी अगर अच्छी खेल जाए तो उसको जो अच्छा प्लेयर है उसको सामने नहीं आने दे। तो अब कम से कम जो तमाम अच्छे जो प्लेयर हैं वो सामने आएंगे, नजरों के सामने आएंगे। बिल्कुल सही तो बात उसमें आप छुप नहीं सकते। आज जो क्वालिटी प्लेयर है वो सरफेस होगा, ऊपर आएगा और उसको दुनिया देखेगी, पाकिस्तान की तमाम आंखें देखेंगी। ये एडवांटेज है मेरी नजर में सबसे। इसमें अभी टाइम थोड़ा सा कम है, वरना मैं आपको बता इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि हमारे सारे खिलाड़ी T20 के लिए तैयार हो रहे हैं, कोई भी टेस्ट क्रिकेट के लिए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट हो कितनी रही है, टाइम बहुत कम है। स्पार्क और इंटेलिजेंस नजर आ जाएगा। अगर 11
लाल सेब आप रख दें और उसमें से एक हरा रखें तो नजर हरे पे पहले जाएगी। तो जो अच्छा क्लास एक्ट प्लेयर उस सर्किट में नजर आएगा स्क्रीन पे, वो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं और फिर वहां से उसको आप ग्रूम करें। दैट इज द वे टू गो अबाउट। पाथवे प्रोग्राम 100 बच्चों को 16 साल से लेकर 19 साल के बच्चे हैं, उसमें कोई 14 साल के भी हैं। पाथवे प्रोग्राम आपने सुना होगा, रमीज राजा साहब ने शुरू किया। अच्छा। जिसमें उनकी तालीम, उनके सारे अखराजात उठाए जाएंगे। ये डिसीजन किस तरीके से आपने देखा, और खास तौर पे अगर अंडर 16 और अंडर 14 खिलाड़ियों को आपने जो है वो मुंतखब करना है, तो उस सूरत में क्या इंटरनेशनल कोचेस को बाद में लाना बेहतर होगा, जिनकी बात कर रहे हैं रमीज राजा साहब, या सिलेक्शन ही उनसे कराया जाए ताकि बायसनेस कहीं दिखाई ना दे? देखिए, अगर हर चीज में इंटरनेशनल कोचेस ने आना है तो फिर माइट एज वेल इस स्टेज पे भी उन्हीं को ला के रखा जाए। ऐसा नहीं है कि उनको कोई ज्यादा क्रिकेट आती है, ऐसी गलत फहमी सिर्फ है नहीं। क्वालिफाइड, देखिए क्वालिफाई, अच्छा ग्राउंड से बड़ी क्वालिफिकेशन कोई नहीं है, मैं मानता हूं। ग्राउंड में जो करता है वो क्वालिफिकेशन होती है, एक चीज। और ये किताब कुदरत की नहीं उतरी हुई, जो जितने भी जो मैनुअल्स हैं ये इंसान की आम क्रिकेटर्स ने लिखी हुई है। बॉब वुलमर ने लिखी या टोनी लुइस ने लिखी या कोई इस तरह के क्रिकेटर्स जो आम खेलते थे, उन्होंने ये सोचा और उन्होंने दे हैड रिटेड इन ब्लैक एंड व्हाइट और उसको एक बुक फॉर्म में लेके आ गए। प्रैक्टिकल को थ्योरी तो आप उसको अगर एक बेंचमार्क या बाइट वो एक डिफॉल्ट बना दिया कि जी यही क्राइटेरिया है हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू प्ले क्रिकेट, तो दैट इज नॉट ऑन। क्रिकेट के 10 अलग तरीके होते हैं। ऑन द डे कौन सा आपने कार्ड प्ले करना है, दैट इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात शुएब भाई ने कही कि हम सिर्फ फॉरेन कोचेस की जानिब ही क्यों जाए, हमारे पास किस चीज की कमी है। अगर पाकिस्तान जूनियर लीग जहां इंटरनेशनल क्रिकेटर्स होंगे वो अपने ही क्रिकेटर्स को मौका दिया जाए तो ये बहुत बेहतर फैसला होगा। इसी तरह पाथवे प्रोग्राम में भी बाहर क्यों जाएं, अपने ही लोगों की जानिब जाएं। शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साजिद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत गुप्ता भैया, आप लंदन में छुट्टियों पर थे और शो का हिस्सा बने। ऑल आउट जाना है खेल और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए, और यही हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।